बाबाजी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आप सच्चे मन से सद्गुरु का नाम लेकर बैठते हैं, पर तभी मन में अजीब अजीब, भयावह और भटकाने वाले विचार उमड़ने लगते हैं? कभी अतीत के बुरे अनुभव सामने आने लगते हैं, कभी भविष्य को लेकर डर सताने लगता है, कभी किसी अपने की सेहत को लेकर अनजाने डर या गलत विचार आ जाते हैं, कभी किसी प्रियजन को खो देने की कल्पना बेचैन कर देती है, तो कभी कोई आर्थिक हानि, कोई पुरानी गलती या कोई झगड़े की कड़वी स्मृति फिर से सामने आ जाती है। और जैसे जैसे आप उस विचार से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, वो और ज्यादा ताकत से सामने आता है और अंत में मन भजन में लग ही नहीं पाता। ऐसा लगता है जैसे नाम जपते ही मन और भी गंदा हो गया हो। उस समय डर लगता है, शर्म आती है और मन कहता है शायद तू नाम जपने के योग्य ही नहीं है। आपके भीतर एक सवाल उठता है, मैं तो भजन कर रहा हूँ, फिर मेरे भीतर इतने गंदे विचार क्यों आ रहे हैं? क्या दोष मुझ में ही है? संगत जी, यह सवाल अकेले आपका नहीं है, लाखों साधकों के मन में यही चिंता उठती है और इसी भ्रम के कारण बहुत से लोग सुमिरन को बीच में ही छोड़ देते हैं, जबकि वास्तव में यही वह क्षण होता है जब मन की गहराई से सफाई आरंभ होती है। इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ गहरे और प्रभावशाली उपाय साझा करेंगे, जिससे ये बुरे विचार आपकी साधना में बाधा नहीं बनेंगे, बल्कि आपकी राह को और भी साफ करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी आध्यात्मिक और सहायक वीडियो आप तक निरंतर पहुंचती रहें। आइए संगत जी, इस समस्या को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम सच्चे मन से सिमरन करना शुरू करते हैं, तो अक्सर हमारा मन तुरंत शांत नहीं होता, बल्कि भीतर संघर्ष शुरू हो जाता है। क्योंकि जैसे ही हम अंतर की ओर जाने लगते हैं, मन की सतह पर पुराने दबे हुए विचार और भावनाएं उभरने लगती हैं। ये कोई नए विचार नहीं होते, बल्कि हमारे ही अवचेतन में वर्षों से दबे विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। जब नाम का अमृत भीतर जाता है, तो वह इन छिपे हुए विकारों को बाहर लाने लगता है, ताकि हम उन्हें पहचान सकें, स्वीकार कर सकें और धीरे धीरे उनसे मुक्त हो सकें। बाबा जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। यदि एक गंदे तालाब में शुद्ध जल डाला जाए, तो नीचे जमी हुई कीचड़ ऊपर तैरने लगती है। ठीक वैसे ही जब हम नाम जपते हैं, तो मन के भीतर की सारी गंदगी सतह पर आने लगती है, ताकि वह साफ हो सके। संगत जी, ये विचार वो पुराने संस्कार हैं जो भीतर कहीं दबे हुए थे। नाम की शक्ति उन्हें उजागर कर रही है, ताकि उनका अंत किया जा सके। इसलिए डरिए नहीं, रुकिए नहीं। यह कोई गिरावट नहीं, बल्कि शुद्धि की प्रक्रिया है। जब आप नाम में टिके रहते हैं, तो जो भीतर का कचरा बाहर आता है, वो नाम की ही कृपा से निकलता है। उसे देखकर घबराने की नहीं, धन्यवाद देने की आवश्यकता है, क्योंकि अब वह बाहर आकर समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है। बाबाजी समझाते हैं कि हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और अन्य नकारात्मक भाव लंबे समय से जमा रहते हैं। जब तक ये मन में है, तब तक शुद्धि और आत्मिक शांति संभव नहीं। भजन सुमिरन करने से ये सारी अशुद्धियां बाहर आने लगती हैं। इसलिए जब भी ऐसे विचार आए, डरे नहीं, विचलित न हो, बल्कि इसे आत्मिक सफाई का संकेत समझें। श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात जो व्यक्ति निर्मल मन का होता है, वही प्रभु को प्राप्त करता है। प्रभु को छलकपट और नकारात्मकता पसंद नहीं। इसलिए जब भी भजन सुमिरन करते समय मन में गलत विचार आए, तो घबराएं नहीं। उन विचारों पर ध्यान न दें। उन्हें आते जाते देखें, लेकिन उलझे नहीं। संगत जी, बाबा जी हमें बहुत सुंदर बात समझाते हैं। हमारा मन वर्षों नहीं,
बल्कि जन्मों जन्मों से वासना, लोभ, मोह, क्रोध जैसे विकारों से भरा हुआ है। जब हम नाम जपते हैं तो जैसे कोई प्रकाश भीतर जाता है और अंधकार को उजागर करने लगता है। तब वो सारी धूल मिट्टी जो हमने कभी अनुभव भी नहीं की थी, सतह पर आ जाती है। हमारे अंतर में अनगिनत जन्मों की स्मृतियां, इच्छाएं और दबे हुए भाव छिपे होते हैं। जब हम नाम का जाप करते हैं, वह शक्ति बनकर उन सबको बाहर लाने का काम करता है ताकि वे समाप्त हो सकें। बाबा जी कहते हैं, इस आत्मा पर इतने जन्मों की मैल जमी है, उसे साफ होने में समय लगेगा। लेकिन कई साधक इस प्रक्रिया से डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि नाम जपने से तो उल्टा मन और परेशान हो गया। कुछ तो इसलिए सिमरन से ही दूरी बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा। संगत जी, जरा सोचिए, जब कोई पहली बार जिम जाता है तो क्या 2 दिन में बॉडी बन जाती है? अगर कोई बोले मैंने 2 दिन जिम किया लेकिन बॉडी नहीं बनी, अब मैं छोड़ देता हूं, तो क्या वो कभी परिणाम पा सकेगा? नहीं संगत जी, बॉडी बनती है लगातार अभ्यास से, रोज की मेहनत से। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, निरंतर लगा रहता है, वही कुछ महीनों बाद अपने भीतर और अपने शरीर में परिवर्तन देखता है। और फिर वही व्यक्ति दूसरों को भी यही सलाह देता है, कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। अगर कोई 1 दिन जिम जाए और 2 दिन छोड़ दे, तो हर बार उसे वहीं से शुरू करना पड़ेगा जहां से वह चला था। ठीक वैसे ही सुमिरन की यात्रा भी निरंतरता मांगती है। पुराने विचारों का आना साधना की शुरुआत का हिस्सा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम अनुभव करने लगते हैं कि वही विचार अब हमें उतना नहीं सताते। धीरे धीरे उनका प्रभाव कम हो जाता है। यह कोई दोष नहीं है, यह प्रगति की शुरुआत है। जो साधक निराश होकर बीच में सुमिरन छोड़ देते हैं, वे उस शुद्धि प्रक्रिया को अधूरा छोड़ देते हैं। बाबा जी समझाते हैं, सुमिरन जब मन की गहराइयों में उतरता है तो वर्षों से दबे विकार बाहर आने लगते हैं ताकि वे दूर किए जा सकें। इसलिए संगत जी, जो विचार सिमरन करते समय उठते हैं, वे दोष नहीं बल्कि नाम की कृपा और भीतर हो रही सफाई का संकेत हैं। डरिए मत, रुके मत, बस प्रेम से, धैर्य से लगे रहिए, मंजिल बहुत सुंदर है। संगत जी, एक बहन जी सत्संग में आईं और बड़े दुहक के साथ बाबा जी से पूछने लगी, बाबा जी, मैं जब नाम जपने बैठती हूँ तो मन में बहुत गंदे और अवांछित विचार आते हैं। मुझे तो डर लगने लगा है, ऐसा लगता है जैसे नाम जपने से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। बाबा जी ने गहरी मुस्कान के साथ उनका उत्तर दिया, बेटा, यह बिल्कुल सामान्य है। जब तक मन की गंदगी बाहर नहीं आएगी, तब तक शुद्धि नहीं हो सकती। यही नाम की कृपा है कि वह सारी गंदगी बाहर आ रही है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बस टिके रहो और देखना, एक दिन वही मन तुम्हारी रूह का साथी बन जाएगा। संगत जी, मन को निर्मल कैसे करें? बाबा जी समझाते हैं कि भजन सुमिरन मन को शुद्ध करने का सबसे प्रभावी साधन है। जब आप सच्चे हृदय से भजन सुमिरन करना शुरू करेंगे तो मन में दबे हुए सभी विचार, अच्छे और बुरे, प्रकट होने लगेंगे। यह आवश्यक नहीं कि केवल नकारात्मक विचार ही सामने आएं। यदि मन में शुभ संस्कार भरे हैं तो वे भी जागृत होंगे। जो सकारात्मक विचार आएं, उन्हें स्वीकार करें, लेकिन नकारात्मक या धर्म विरुद्ध विचारों को न तो महत्व दें, न ही उनसे घृणा करें। न उन्हें अच्छा माने, न बुरा, बस उन्हें तटस्थ भाव से जाने दें। ऐसा करने से वे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। बाबा जी समझाते हैं कि इसे मोबाइल के डिलीट सिस्टम से समझें। जब आप किसी फाइल को डिलीट करने जाते हैं तो वह पहले स्क्रीन पर दिखाई देती है, फिर जब आप डिलीट का बटन दबाते हैं तो वह हट जाती है। उसी तरह जब आप भजन सुमिरन करते हैं तो आपके मन की पुरानी स्मृतियां और विचार पहले उभरकर सामने आते हैं। अगर आप उन पर ध्यान नहीं देंगे और सुमिरन में लगे रहेंगे तो वे धीरे धीरे मिट जाएंगे। अगर हम बुरे विचारों पर प्रतिक्रिया देने लगे
उन्हें गलत मानकर परेशान हों या उनसे चिढ़ जाएं, तो वे और मजबूत हो जाएंगे। इसे ऐसे समझें, अगर कोई राह चलता व्यक्ति आपको अपशब्द कहे और आप उसे रोककर झगड़ने लगे, तो वह रुक जाएगा और बात बढ़ जाएगी। लेकिन यदि आप उसकी बात पर ध्यान न दें, तो वह खुद ही आगे बढ़ जाएगा। ठीक इसी तरह मन में जो भी विचार आए, उन्हें बिना रागद्वेष के आने और जाने दें। आप बस भजन सुमिरन करते रहें, धीरे धीरे मन का सारा कचरा बाहर निकल जाएगा और आपका चित्त निर्मल होता जाएगा। संगत जी, विचार मन में क्यों टिक जाते हैं? विचार इसलिए मन में ठहर जाते हैं क्योंकि हम अनजाने में उन्हें अपनी चेतना का हिस्सा बना लेते हैं। वास्तव में विचारों की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं होती, लेकिन जब हम उन्हें पसंद, राग या नापसंद, द्वेष करते हैं, तो वे और अधिक प्रभावी हो जाते हैं। राग का अर्थ है किसी सुखद अनुभव में उलझ जाना और उसे बार बार दोहराने की इच्छा करना, जबकि द्वेष का अर्थ है किसी अप्रिय घटना से बचने या उसे दबाने की चेष्टा करना। जब हम भजन सिमरन में बैठते हैं, तो मन बड़ी चतुराई से हमें भूतकाल की सुखद या कष्टदायक घटनाओं की ओर खींचने लगता है। यह बार बार उन्हीं अनुभवों को स्मरण कराकर हमें उनमें उलझाए रखना चाहता है, जिससे हम अपने आध्यात्मिक मार्ग से विचलित हो जाएं। यदि कोई व्यक्ति विषयवासनाओं में लिप्त है, तो वह इन विचारों के प्रभाव में आकर फिर से वही गलतियां करने लगता है। दूसरी ओर एक साधक इन नकारात्मक विचारों को देखकर घबरा सकता है और सोच सकता है कि यह सब क्यों हो रहा है। लेकिन इन दोनों ही प्रतिक्रियाओं से विचार और अधिक मजबूत होते हैं। तो फिर सही समाधान क्या है? चलिए संगत जी, अब हम आपके साथ कुछ ऐसे मूल्यवान सुझाव साझा करते हैं जो इस स्थिति में आपको बहुत सहायता देंगे। बाबा जी ने अक्सर अपने सवाल जवाब के सेशंस में एक बहुत गहरी बात कही है। इन विचारों को न तो रोकना है और न ही उनके पीछे लग जाना है, बस उन्हें महत्व ही नहीं देना है। बाबा जी समझाते हैं, मन को रोकने की कोशिश मत करो, बस जागरूक हो जाओ। जैसे कोई नदी बह रही हो और तुम किनारे खड़े होकर देख रहे हो, ऐसे ही अपने विचारों को देखो। हर विचार को पकड़ने की कोशिश करोगे तो वह और मजबूत हो जाएगा। नाम जपते समय साक्षी भाव रखो, यह जानो मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जब गंदे या विचलित करने वाले विचार आए, घबराइए मत। उस क्षण एक गहरा श्वास लीजिए और अपने गुरु से प्रेमपूर्वक प्रार्थना कीजिए, हे मालिक, यह मेरे मन का विकार है, मेरी आत्मा तो शुद्ध है, मुझे इसे पार करने की शक्ति दो। संगत जी, विचारों से लड़ना नहीं है, बस देखिए कि विचार आ रहे हैं और फिर शब्द में लौट आइए। साक्षी भाव ही आपकी रक्षा करेगा। यह उसी तरह है जैसे आप किसी स्टेशन पर खड़े हों और कई ट्रेनें आपकी आंखों के सामने से गुजर रही हों। आप उन्हें सिर्फ देख रहे हैं, उनमें सवार नहीं हो रहे। गुरु साहिब कहते हैं, विचार आवे विचार जाहें, जो सुमिरन में टिका वही पार गया। इसलिए संगत जी, बस टिके रहिए, शांत रहिए और शब्द से जुड़ते रहिए। विचार आएंगे, पर नाम की शक्ति आपको उनसे पार जरूर करेगी। संगत जी, इसके साथ साथ कुछ व्यावहारिक उपायों को अपने जीवन में अपनाकर आप भजन में गहरी साधना कर सकते हैं। इन उपायों से न केवल आपका मन शांत होगा, बल्कि आपकी आत्मिक यात्रा भी प्रगति करेगी। चलिए जानते हैं। स्थिर दिनचर्या बनाएं। एक ठोस और नियमित दिनचर्या बनाना भजन की साधना में गहरी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। हर दिन एक ही समय पर भजन करने की आदत डालें। यदि शुरुआत में आपके पास समय कम हो, तो 15 मिनट का समय भी पर्याप्त हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप रोज उसी समय और स्थान पर बैठें। जब आप नियमित रूप से एक निश्चित समय पर भजन करते हैं, तो मन को उस समय और स्थान से जुड़ी एक आदत हो जाती है, जिससे वह सहज रूप से भजन में सम्मिलित हो जाता है। यह स्थिरता आपके मन को स्थिर करती है और अभ्यास के साथ भजन की साधना में एक गहरी समझ और संतुलन आता है।
ध्यानपूर्वक शुरुआत करें। भजन से पहले अपनी स्थिति को शांति में लाने के लिए 5 मिनट तक आंखें बंद करें और गहरी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें। यह साधना की शुरुआत में बहुत कारगर होता है, क्योंकि श्वासों पर ध्यान देने से मन थोड़ी शांति प्राप्त करता है और आपकी मानसिक स्थिति स्थिर होती है। यह अभ्यास मन को वर्तमान में लाता है, जिससे वह विचलित नहीं होता और भजन के दौरान आपके भीतर की यात्रा अधिक गहरी होती है। इस छोटे से कदम से आपके भजन की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। सेवा का सहारा लें। भजन और सिमरन के साथ साथ सेवा भी एक महत्वपूर्ण अभ्यास है, जो साधक के मन को नम्र और अहंकार से मुक्त करता है। जब हम सेवा करते हैं तो हमारी आत्मा में विनम्रता और सरलता का संचार होता है। एक विनम्र मन विचारों के शोर से मुक्त होता है, जिससे भजन की स्थिति में गहराई आती है। सेवा से मन की दिशा बदलती है और बाहरी ऊर्जा आपके भीतर की यात्रा को और अधिक सहायक बनती है। सेवा से हमारा ध्यान अपने आप सकारात्मक दिशा में मुड़ता है और यह हमारी साधना को एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। बाबा जी ने हमेशा यही सिखाया है कि सेवा और भजन की एकजुटता से हम अपने आत्मिक मार्ग पर मजबूती से चलते हैं। सात्विक जीवन शैली अपनाएं। हमारे शरीर और मन पर हमारे आहार और आचार का गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए अपनी जीवन शैली में सात्विकता लाना अत्यंत आवश्यक है। हल्का और सात्विक भोजन मन को शुद्ध करता है और विचारों को शांति देता है। संगति और वातावरण का भी गहरा असर हमारी साधना पर होता है। अगर हम अच्छे विचारों, शुद्ध आहार और सही संगति में रहते हैं तो हमारे मन की स्थिति भी शुद्ध रहती है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सही आहार जरूरी है, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए सात्विक आहार और वातावरण आवश्यक है। संगत जी। बाबा जी एक बहुत सुंदर बात बताते हैं, कैसे बने अपने मन के स्वामी। वो समझाते हैं, जिस दिन तुम मन के पीछे नहीं बल्कि मन को अपने पीछे चलाना सीख गए, उसी दिन तुमने सच्ची आजादी को छू लिया। मन की हर बात को तुरंत स्वीकार न करें। सोचे कि जो विचार आ रहे हैं वे शास्त्र और गुरु की दृष्टि से सही हैं या नहीं। यदि कोई विचार आपको गलत दिशा में ले जा रहा है तो उसे अस्वीकार करें। बार बार इनकार करने से मन की पकड़ स्वतः ही ढीली हो जाएगी। आपके मन में जो विचार आ रहे हैं उनसे घबराएं नहीं। यह केवल निकासी की प्रक्रिया है। जैसे किसी कांटे को निकालने पर भी थोड़ा दर्द होता है, वैसे ही यह विचार निकलते समय परेशान करेंगे। जब आपने सांसारिक विषयों का भोग किया था तब भी यह एक भ्रम था कि इससे सुख मिलेगा। लेकिन दुखालयम अशाश्वतम, यह संसार स्वयं भगवान ने दुखों का घर और अस्थायी बताया है। यहाँ हर चीज का परिणाम अंततः दुख ही होगा। यदि ध्यान से देखें तो हर भोग के बाद उसकी चाह और बढ़ जाती है। यह अंतहीन चक्र है। समाधान केवल तब मिलेगा जब हमारी वास्तविक चाह पूरी होगी, और यह केवल भगवान के प्रेम में ही संभव है। क्योंकि हम भगवान के अंश हैं और हमारी पूर्ण तृप्ति सिर्फ उन्हीं से हो सकती है, संसार से नहीं। मन में आने वाले नकारात्मक विचारों और सांसारिक आकर्षणों का त्याग ही भगवद मार्ग में आगे बढ़ने का उपाय है। त्याग शांति अनंतरम, त्याग से ही शांति प्राप्त होती है और यह शांति स्थायी होती है। जितना त्याग बढ़ेगा उतनी ही शांति गहरी होगी। भजन सिमरन करते रहें। यह गंदे विचार और विकार जो आपको परेशान कर रहे हैं वास्तव में आपके भीतर से डिलीट हो रही हैं। इसलिए आनंदित रहें और परेशान न हो कि ये विचार क्यों आ रहे हैं। यह तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जितना अधिक आप भजन सिमरन करेंगे उतना ही मन निर्मल और शांत होता जाएगा। प्यारी साध संगत जी, मन को निर्मल और शांत बनाने का एकमात्र उपाय भजन सिमरन ही है। जब हम इसे निरंतर करते हैं तो धीरे धीरे मन की सारी गंदगी बाहर निकलने लगती है और अंततः शांति एवं आनंद का अनुभव होता है। इसलिए किसी भी प्रकार के विचारों से घबराने की जरूरत नहीं है, बस धैर्य रखें और भजन सिमरन में लगे रहें। संगत जी, अब आइए समझते हैं
अपने भजन में गहराई कैसे लाएं? भजन कोई साधारण अभ्यास नहीं, यह आत्मा की पुकार है। और जब मन व वातावरण दोनों तैयार हों, तो नाम की मिठास भीतर उतरने लगती है। संगत जी, भजन में गहराई और सच्ची संतुष्टि पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। जब हम इन बातों को पूरी ईमानदारी और ध्यान से अपनाते हैं, तो भजन की साधना न केवल आसान होती है, बल्कि अधिक प्रभावी और लाभकारी भी होती है। आइए इन बातों को विस्तार से समझते हैं। 1. शांत मन से शुरुआत करें। जब आप भजन में बैठें, तो सबसे पहले अपना शरीर और मन शांत करें। इसे करने के लिए 5 मिनट गहरी सांसें लें और धीरे धीरे शरीर को ढीला छोड़ दें। श्वास को धीमा और गहरा करें और महसूस करें कि जैसे जैसे आप गहरी सांसें ले रहे हैं, वैसे वैसे आपके शरीर में से तनाव और उथल-पुथल बाहर जा रही है। इससे मन भी शांत हो जाता है और आपकी एकाग्रता बढ़ती है। जब शरीर शिथिल हो और श्वास नियमित हो, तो यह भजन की यात्रा की पहली सीढ़ी होती है। इस शांति और सामंजस्य के साथ आप भजन शुरू करते हैं, तो मानसिक शांति और संतुलन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2. थोड़ी देर सत्संग सुनें या गुरु का ध्यान करें। भजन से पहले अगर आप कुछ समय सत्संग सुनते हैं या गुरु के चरणों का ध्यान करते हैं, तो यह आपकी साधना को और भी गहरा बना देता है। सत्संग हमारे मन के अंदर की गहरी गंदगी और अज्ञानता को धोता है और हमें एक सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन देता है। जब हम गुरु का ध्यान करते हैं, तो हमारा मन संकीर्णता और विकारों से मुक्त होकर एकाग्र होता है। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें और गुरु के स्वरूप या उनके वचनों का स्मरण करें। इससे मन की हलचल कम होती है और आपका ध्यान भजन में पूरी तरह से एकाग्र होता है। 3. कृपा मांगिए सच्चे मन से। हमेशा ध्यान रखें कि भजन की साधना में गुरु की कृपा अत्यंत आवश्यक है। जब आप भजन करने बैठें, तो सच्चे मन से गुरु से कृपा मांगे। यह साधना सिर्फ आपके प्रयासों से नहीं होती, बल्कि गुरु की कृपा से होती है। गुरु के चरणों में झुककर कहें, हे मालिक, मैं योग्य नहीं हूँ, लेकिन मैं तेरा हूँ। मुझे अपने नाम में टिकने की शक्ति दे। यह सरल सी प्रार्थना आपके मन को श्रद्धा और समर्पण से भर देती है और आपको भीतर से एक नई ऊर्जा मिलती है। गुरु की कृपा के बिना भजन की साधना कभी पूरी नहीं होती। 4. बैठने की जगह शांत हो, वातावरण सात्विक हो। भजन करने का वातावरण बहुत महत्वपूर्ण है। जहां आप रोज भजन करते हैं, वह स्थान स्वच्छ, शांत और एकाग्रता के लिए उपयुक्त होना चाहिए। एक शांत वातावरण में मन आसानी से भटकता नहीं और ध्यान स्थिर रहता है। यदि आप हर रोज उसी स्थान पर भजन करें, तो वह स्थान धीरे धीरे आपके भजन और साधना की ऊर्जा से जुड़ेगा। एक अच्छे वातावरण में भजन करने से न केवल आपका मन शांत होता है, बल्कि आपका समग्र अनुभव भी गहरा होता है। 6. ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरियां बनाइए। भजन करते समय हमें अपने आसपास की ऐसी चीजों से दूरी बनानी चाहिए जो ध्यान भटकाने का कारण बन सकती हैं। मोबाइल, शोरगुल और अन्य बाहरी प्रभाव आपके मन की शांति को भंग कर सकते हैं। भजन में पूरी तरह से एकाग्र होने के लिए ऐसे तत्वों से बचना जरूरी है। अपने भजन के समय को सिर्फ और सिर्फ भजन के लिए निर्धारित करें। आप जितनी कोशिश करेंगे कि बाहरी उत्तेजनाओं से दूर रहें, उतना ही आपका ध्यान गहरा होगा और आपके भजन में स्थिरता आएगी। जब आप भजन करने बैठें, तो अपने आसपास की चीजों को व्यवस्थित और शांत रखें, ताकि मन सिर्फ शब्द में टिका रहे और वह बिखरे नहीं। संगत जी, इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करेंगे, तो न केवल आपके भजन में गहराई आएगी, बल्कि आपकी साधना में एक नई ऊर्जा और आत्मिक शांति भी स्थापित होगी। संगत जी, नाम जप का चमत्कार केवल शब्दों का खेल नहीं, यह आत्मा की गहराई से निकली एक ऐसी पुकार है जो सीधे परमात्मा के हृदय को छू जाती है।
यह केवल जिह्वा से दोहराया गया शब्द नहीं, बल्कि हृदय की गूंज है जो श्रद्धा, समर्पण और प्रेम से ओतप्रोत होती है। जब कोई साधक अपने संपूर्ण अस्तित्व से, बिना किसी दिखावे के, केवल प्रेम में डूबकर प्रभु को पुकारता है, तब ईश्वर को बंधन में बांधने वाली डोरी नाम ही बनती है। संत नामदेव जी की कहानी इस सच्चाई को गहराई से उजागर करती है कि जब भक्ति सच्ची हो, प्रेम और श्रद्धा असीम हो, तो भगवान स्वयं भक्त के पास आकर दर्शन देते हैं। संत नामदेव जी महाराष्ट्र की संत परंपरा के अमूल्य रत्न थे, जिनका समस्त जीवन विट्ठल नाम की डोरी में बंधा हुआ था। वे किसी विशेष जाति, योगबल या धार्मिक कर्मकांड के कारण नहीं, बल्कि केवल नाम सुमिरन और निष्कलंक प्रेम के कारण विट्ठल को प्रिय हो गए। उनका हृदय इतना कोमल था, इतना शुद्ध, कि हर जीव में उन्हें विट्ठल ही नजर आते थे। एक दिन वह पंढरपुर मंदिर में गए, जहां उन्होंने प्रेमपूर्वक प्रभु के नाम का कीर्तन किया। लेकिन वहां उपस्थित कुछ पंडितों को यह स्वीकार नहीं था कि एक दर्जी जाति का व्यक्ति प्रभु के सामने भक्ति करे। उन्होंने नामदेव जी को मंदिर से बाहर निकाल दिया। संत नामदेव जी को ठेस पहुंची, पर क्रोध नहीं आया। उन्होंने मंदिर के पीछे जाकर रोते हुए विट्ठल को पुकारा, हे विट्ठल, क्या तू भी मुझे जाति से देखता है? मैं तो तुझे बस प्रेम से बुला रहा हूँ। संगत जी, इस एक पुकार में जितना दर्द था, उतना ही गहरा समर्पण भी था। और प्रभु प्रेम के वश में ही तो होते हैं। विट्ठल भगवान स्वयं मूर्ति से बाहर निकलकर वहां प्रकट हो गए और नामदेव जी को गले लगाकर बोले, बेटा, मैं वहां नहीं जहां अहंकार है, मैं वहीं हूँ जहां प्रेम है, जहां सच्चा नाम जप है। जिस स्थान पर यह चमत्कार हुआ, वहां आज भी पछाड़ मंदिर बना है। यह गवाही देता है उस प्रेम की ताकत की, जिसने भगवान को भी स्थान बदलने पर विवश कर दिया। और एक बार जब नामदेव जी भोजन कर रहे थे, एक भूखा कुत्ता आकर उनकी थाली से रोटी का टुकड़ा उठा ले गया। किसी भी सामान्य व्यक्ति का मन क्रोध से भर जाता, लेकिन नामदेव जी ने क्या किया? वह तुरंत उठे और उस कुत्ते के पीछे भागते हुए पुकारने लगे, अरे विट्ठल, इतनी जल्दी क्यों? रोटी तो ले गए, कम से कम उस पर मक्खन तो लगा लेने देते। संगत जी, यह कोई साधारण दृष्टिकोण नहीं, यह उस आत्मा की दृष्टि है जिसमें हर जीव में प्रभु बसते हैं। उन्होंने उस कुत्ते में भी प्रभु विट्ठल के दर्शन किए, और वही दर्शन सच्ची भक्ति की पराकाष्ठा है। बाबा जी के वचन हैं, जब नाम मन में उतरता है तो देखने की दृष्टि बदल जाती है, फिर हर चेहरा प्रभु का रूप लगने लगता है। यही नाम का चमत्कार है। संगत जी, इस कथा से हमें यही समझ में आता है कि नाम जप कोई साधारण अभ्यास नहीं, यह चेतना की दिशा को बदलने वाला, दृष्टि को दिव्य बनाने वाला और हृदय को विशालता से भर देने वाला विज्ञान है। यह मनुष्य को मनुष्यता से उठाकर देवत्व की ओर ले जाता है। अगर हम भी संत नामदेव जी की तरह सच्चे प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से नाम जप करें, तो एक दिन हमारे जीवन में भी विट्ठल अवश्य प्रकट होंगे। शायद किसी भूखे में, किसी पशु में, किसी दीन दुखी में, या फिर हमारे भीतर ही। संगत जी, नाम जप केवल एक साधारण क्रिया नहीं है, यह एक गहरी ब्रह्म विद्या है। एक दिन आपके मन में जो बुरे विचार हैं, वे धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, क्योंकि नाम का प्रभाव आपके भीतर से सबको दूर करता है। लेकिन इस प्रक्रिया में धैर्य और समर्पण की आवश्यकता है। जितना अधिक प्रेम और समर्पण से आप नाम जप करते जाएंगे, उतना ही आपका मन शांत और स्थिर होगा। संगत जी, इस आध्यात्मिक यात्रा में धैर्य और निरंतरता ही सबसे बड़े गुरु हैं। बाबा जी हमेशा कहते हैं, नाम जप कोई तुरंत चमत्कार नहीं है, यह धीरे धीरे भीतर से कायाकल्प करता है। जब भी आप अपने विचारों से थककर हार मानने लगे, तो याद रखिए, जो मन प्रेम से शब्द में जुड़ता है, वही सबसे बड़ा विजेता है। नाम में प्रेम और समर्पण से जुड़ना ही सबसे ऊंचा लक्ष्य है, और यही हमें अंतिम विजय की ओर ले जाता है। संगत जी, अगर ये बातें आपके हृदय को स्पर्श कर गई हों, तो कृपया इसे किसी ऐसे साधक के साथ अवश्य साझा करें जो अभी मन के संघर्षों से जूझ रहा हो। क्या पता
आपकी भेजी हुई यह एक वीडियो उसके भजन सुमिरन की दिशा को नया मोड़ दे दे। वीडियो को लाइक करना न भूलें, यह आपके प्रेम और समर्थन की एक सुंदर अभिव्यक्ति है। और यदि आप भजन मार्गम चैनल पर नए हैं तो हमारे साथ इस आत्मिक यात्रा पर चलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और प्रेम भरे प्रेरणादायक संदेश के साथ। राधा स्वामी जी।